गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं, वो है द इनएक्सपीरियंस घोस्ट, क्लास 7 का बुक है, लिविंग इंग्लिश। एंड ये सेक्शन 1 दिया है, जबकि पार्ट 2 का ये पहला चैप्टर है। सो ये स्टोरी जो है, इनके राइटर हैं H.G. वेल्स, और इन दिस स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ इनएक्सपीरियंस घोस्ट बाय H.G. वेल्स। A man narrates his encounter with a ghost. Read on to find out what he experiences. तो ये स्टोरी जो है अडेप्ट करी गई है, एक इनकी नावल है जो इनएक्सपीरियंस घोस्ट का, H.G. वेल्स का। और एक इसमें एक पर्सन जो है वो स्टोरी बताता है कि वो घोस्ट के साथ उसका इनकाउंटर कैसे हुआ था, उसकी मुलाकात कैसे हुई थी, एंड व्हाट उसका क्या एक्सपीरियंस है वो इसमें चैप्टर में बताया है। वी मेट दैट सैटरडे एट द क्लब। क्लाइटन हैड स्लेप्ट ओवर देयर ओवरनाइट। तो हम सैटरडे को क्लब में मिले। क्लाइटन जो था वहाँ पे रात को वहीं पे रुका था, सोया था। क्लेटन said, "Do you know I was alone here last night? Well, I caught a ghost." अच्छा, क्लेटन बोला, क्या तुमको पता है मैं रात को लास्ट नाइट यहीं पे रुका था, यहीं पे था, और मैंने घोस्ट को पकड़ा। "Caught a ghost, did you?" said Sanderson. "Where is it?" कहाँ है? सैंडरसन बोला। एंड इवान shouted, "Tell us all about it right now." उसके बारे में सब बताओ। "I don't think it will come again," said Clayton. "You mean you didn't keep it?" said Sanderson. Sanderson बोला, क्या तुमने उसको रखा नहीं? तो थोड़ा जस्ट लाफिंग टाइप। वी लाफ्ड एंड क्लेटन लुक्ड ऑफेंडेड। तो थोड़ा वो एम्ब्रेस हुआ, ऑफेंडेड हुआ, क्या इस तरह से बोल रहे हो करके वो थोड़ा सोचा। इट रियली वॉज ए घोस्ट, आई एम नॉट जोकिंग। वो सही में घोस्ट था, मैं जोकिंग नहीं कर रहा हूँ। यू टॉक टू इट, सैड विश। विश बोला, क्या तुम उससे बात करी? फॉर एन आवर, 1 घंटा। आई सॉ हिम इन द लॉन्ग पैसेज। मैंने रास्ते में जो एक पैसेज है वहाँ पे अंदर में, वहाँ पे मैंने देखा। ही वॉज ट्रांसपेरेंट एंड थ्रू हिज चेस्ट आई कुड सी द ग्लिमर ऑफ द लिटिल विंडो एट द एंड। वो ट्रांसपेरेंट था और मैं उसकी चेस्ट देख सकता था, जो पीछे विंडो है उसकी, वहाँ से रोशनी आ रही थी, उसके थ्रू आ रही थी। ही लुक्ड एज दो ही डिड नॉट नो वॉट ही मीन टू डू। वो ऐसा लग रहा था कि उसको पता ना हो कि वो क्या करना चाहता है। ही वॉज लीन, एकदम पतला दुबला था। ही हैड ए स्मॉल हेड विथ स्क्रबी हेयर एंड नैरो शोल्डर। छोटा हेड और स्क्रबी हेयर, यहाँ पे वेरी शॉर्ट हेयर, इसमें लिखा मीनिंग, एंड नैरो शोल्डर, और छोटे सकरे शोल्डर थे। हिज शॉर्ट जैकेट वॉज ए टर्न डाउन कॉलर। टर्न डाउन कॉलर मतलब मीनिंग दिया है, कॉलर वॉन्ट फोल्डेड डाउन एज ऑन ए फॉर्मल शर्ट। ही ओके। द ट्राउज़र वर ए लिटिल फ्रेड एट द हील्स। और जो ट्राउज़र जो थी, लिटिल फ्रे मतलब उसके धागे निकल रहे थे नीचे हील की तरफ से। आई सॉ हिम एज आई केम अप। मैं जैसे ऊपर आया मैंने उसको देखा। आई स्टॉप्ड डेड एट द एंड। एकदम मैं एकदम से डर गया, मतलब डेड एट द एंड मतलब एकदम घबरा गया। टेकिंग हिम इन, और अंदर लिया। आई वॉजंट बिट अफ्रेड, आई वॉज सरप्राइज एंड इंटरेस्टेड। मैं थोड़ा सरप्राइज और इंटरेस्टेड भी था, बट मैं डरा हुआ नहीं था। आई सपोज ही रियलाइज आई वॉज देयर। मुझे लगा कि वो उसको पता पड़ गया कि मैं यहाँ हूँ। ही टर्न एंड सॉ द फेस ऑफ ए यंग मैन। सॉरी, आई ही टर्न एंड आई सॉ द फेस ऑफ ए यंग मैन। मैंने वो जैसे ही मुड़ा मैंने उसका फेस देखा, यंग मैन का। यंग मैन जैसा उसका फेस था घोस्ट का। वी स्टूड एंड रिगार्डेड वन अनदर। हम वहाँ खड़े हुए, एक दूसरे को हमने रिगार्ड किया। देन ही टर्न अराउंड, ड्रू हिमसेल्फ अस, रेज हिज आर्म एंड कम टूवर्ड्स मी। जैसे ही फिर वो मुड़ा और मेरी तरफ आया, रेज आर्म करके। हिज लिटिल जॉ ड्रॉप्ड एंड ही एमिटेड ए फेंट राउंड आउट बू। एमिटेड का मीनिंग यह दिया है, लेट आउट, बाहर निकाला उसने। ए फेंट, पतली सी आवाज़, हल्की सी आवाज़, बू की। आई वॉज नॉट फ्राइटन। बू, आई सेड, नॉनसेंस, यू डोंट बिलोंग हियर। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ही मूव्ड ए लिटिल एंड सेड, आई एम ए घोस्ट। देन कन्फ्यूज एंड ऑकवर्ड, आई एम हॉन्टिंग, ही सेड। मैं घोस्ट हूँ और मैं यहाँ हॉन्टिंग कर रहा हूँ। दे मे बी यू बट दैट मे बी बट यू कांट हॉन्ट हियर। तुम यहाँ हॉन्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ ए क्लब। पीपल ऑफन स्टे हियर विद द चिल्ड्रन। सम पुअर लिटिल वुड बी स्केर्ड आउट ऑफ हर विट्स। कोई बच्चा डर सकता है। आई सपोज यू डिड नॉट थिंक ऑफ दैट। मुझे लगता है कि तुमने इस बात को सोचा नहीं होगा। नो सर, ही सेड, आई डिडेंट, मैंने नहीं सोचा। कमिंग हियर वॉज ए मिस्टेक, आई सेड।
इन ए टोन ऑफ फ्रेंडली सुपीरियरिटी, इफ़ आई वर यू आई वुड वेनिश राइट अवे। तुमने यहाँ आके गलती करी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी मैं वेनिश हो जाता, यहाँ से चला जाता। ही लुक एम्ब्रेस, शर्मिंदा हुआ। द फैक्ट इज़ सर दैट सम हाउ आई कांट, सही बात तो यह है कि मैं जा नहीं सकता। यू कांट, नो सर, आई हैव बीन हियर सिंस मिडनाइट। कल रात, आधी रात से हूँ। देर सम लिटिल थिंग दैट हैज स्लिप्ड मी एंड आई कैन नॉट गेट बैक। कुछ ऐसा हुआ है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। कम इन टू माई रूम एंड टेल मी मोर अबाउट इट, आई सेड, एंड आई ट्राई टू टेक हिम बाई आर्म। मैंने उसको अंदर आने के लिए बोला रूम में, बट ऑफ कोर्स यू माइट एज वेल हैव ट्राई टू टेक होल्ड ऑफ ए पफ ऑफ स्मोक। हियर वी आर, आई सेड एंड सेट डाउन बाई इन द चेयर इन माई रूम। वो अंदर में आके बैठ गए। सिट डाउन एंड टेल मी ऑल अबाउट इट, अब मुझे सब कुछ बताओ, बैठो बैठो। He said he would prefer to flit up and down the room if it was all the same to me. वो बोला मैं यहाँ रूम में यहीं पे ऊपर नीचे होऊंगा। देयर ही वॉज सेमी ट्रांसपेरेंट था, मतलब धुंधला जैसा। नॉइजलेस, बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर हिज घोस्ट ऑफ हिज वॉइस, जैसी उसकी आवाज़ थी बस, अदरवाइज बिल्कुल शांति थी। फ्लिटिंग टू एंड फ्रो इन द नाइस क्लीन ओल्ड बेडरूम, यू कुड सी द ग्लीम ऑफ कॉपर कैंडल स्टिक्स थ्रू हिम, एंड देयर ही वॉज टेलिंग मी ऑल अबाउट हिज लाइफ एंड हैज रिसेंटली एंडेड ऑन द अर्थ। तो वो वहाँ पे था और उसमें कैंडल की जो लाइट आ रही थी उसके थ्रू दिख सकती थी। दैट मीन्स ये बताता कि वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, और वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था जो अभी जस्ट एंड हुई है अर्थ पे। एंड वेयर आर यू नाउ, अभी तुम कहाँ हो? आई आस्क्ड। नॉट इन मतलब क्या तुम स्वर्ग नरक में, जो कुछ बोलना चाहता था वो बोला। ही वॉजंट क्लियर एट ऑल, वो उसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी वो कहाँ है। वेयर ही वॉज, they seemed to think haunting a tremendous adventure and so he had come। वो लोग सोचते थे कि हॉन्टिंग एक बहुत बढ़िया एडवेंचर होता है, इसलिए वो हॉन्टिंग करने आ गया। द मैस ही मेड ऑफ हॉन्टिंग हैड सैडेड हिम टेरेबली, तो जिस तरह से हॉन्टिंग वो मुश्किल में पड़ गया था एकदम से, उसकी वजह से वो एकदम सैड हो गया था। ही हैड एक्सपेक्टेड टू बी फन, उसने सोचा कि हॉन्टिंग एक फन होगा। आई गॉट अप ब्रिस्कली, डू नॉट ब्रूड ऑन दिस थिंग्स टू मच, आई सेड, यू हैव गॉट टू पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड ट्राई। मैंने उसको बोला तुम ये सब चीज़ों को तुम अपने आप को ऊपर उठाओ और ट्राई करो। एंड ट्राई ही डिड, और उसने ट्राई किया। ए कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ गेस्चर्स एंड मूवमेंट विद द हैंड्स, वो बोला एक एक हाथ से थोड़े मूवमेंट करने पड़ते हैं, गेस्चर्स बनाने पड़ते हैं, पोज बनाने पड़ते हैं। दैट्स हाउ ही गेट केम इन, और वो ऐसे आया था। एंड दैट्स हाउ ही हैड टू गेट आउट अगेन, और इसी तरह से उसको जाना है। तो शायद ऐसा लग रहा था कि वो ये जो सीरीज ऑफ गेस्चर और मूवमेंट्स वो करना भूल गया था किस तरह से करते हैं। आफ्टर ए fearful टाइम ही गॉट his मूवमेंट राइट एंड सडनली disappeared। तो थोड़ा डरावने टाइम के बाद उसने अपने मूवमेंट ठीक की और डिसअपेयर हो गया। इट वॉज ट्रिमेंडस, देर वी वर एंड दिस थिन घोस्ट एंड आई इन दैट साइलेंट रूम इन द क्लब। तो वहाँ पे वो थे, वो जो पतला सा घोस्ट था और वो था इन दैट साइलेंट रूम इन दिस क्लब में। नॉट ए साउंड एक्सेप्ट आवर वॉइसेस, बिल्कुल भी साउंड नहीं थी, खाली उनकी वॉइसेस थी। देर वॉज वन कैंडल ऑन द ड्रेसिंग टेबल अलाइट, और ड्रेसिंग टेबल पे कैंडल जल रही थी। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था। आई कांट, ही सेड, आई शैल नेवर, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। एंड सडनली ही सेट डाउन एट द फुट ऑफ द बेड एंड बिगेन टू सोब, और एकदम बेड के किनारे पे बैठ गया और रोने लगा। यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर, आई सेड टू हिम एंड ट्राई, एंड टू इनकरेज हिम आई बिगेन टू ट्राई एज वेल। वो उसको इनकरेज करते हुए बोला कि तुमको कुछ अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। और उसको मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये जो नरेटर था वो खुद ट्राई करने लगा। एट लास्ट ही डिड इट, लास्ट में वो करना। आई नो, ही सेड, व्हाट डू यू नो, क्या क्या पता है? आई नो, ही रिपीटेड। देन ही सेड पीविशली का मतलब यहाँ दिया है, ईजिली अनॉयड। आई कांट डू इट, यू लुक एट मी, मैं नहीं कर सकता, तुम मेरी तरफ देख रहे हो। आई रियली कांट, आई एम नर्वस फेलो, मैं नर्वस हूँ। वेल वी हैड ए बिट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, हम लोग थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया। नेचुरली आई वांटेड टू सी, बट ही वॉज ए ऑब्स्टिनेट एज ए म्यूल, मतलब इसका मतलब एकदम वेरी स्टब बॉन्ड, वो बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहता था अपनी बात से, वो नहीं करेगा जब तक वो देख रहा है। ऑल राइट, आई सेड, आई वॉन्ट लुक एट यू, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। एंड टर्न टूवर्ड द मिरर बाई द बेड, और मैंने मिरर की तरफ
मतलब उसने चालाकी से मूव कर लिया जिसे मिरर में वो देख सके. He started off very fast. उसने जल्दी से चालू किया. Round went his arm and his hand, and then with a rush come and last gesture of all. और सडनली उसने मूवमेंट चालू किए हैंड्स के और एकदम से लास्ट गेस्चर किया. You stand erect and open out your arms, and he stood. And then he didn't. I wheeled around and the looking glass to him. और मैंने एकदम से घूमा है. देर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था. आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. वॉट हैड हैपन, क्या हुआ. हैड आई बीन ड्रीमिंग, क्या मैं ड्रीम देख रहा था. एंड देन द क्लॉक अपॉन द लैंडिंग स्ट्रक वन पिंग, और क्लॉक ने एकदम से 1 बजाई. एंड देन यू वेंट टू बैंड. आज इवेंट इवांस जो अब ये मीटिंग में आ गए थे, वो भूतों की कहानी, भूतों की जो उसमें से जो इनकी मीटिंग चल रही थी उसमें आ गए. इवेंस बोला, क्या तुम फिर सोने चले गए. वॉट एल्स वर देयर टू डू, और क्या था करने को. एंड अबाउट दिस मूवमेंट सेड संडरसन. संडरसन बोला, वो मूवमेंट्स का क्या हुआ. आई बिलीव आई कुड डू देम नाउ. बोला, मैं अभी कर सकता हूँ. वाई डोंट यू डू देम नाउ, सेड संडरसन. चलो करो, क्या नहीं कर सकते, करो. दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू, सेड क्लेटन. क्लेटन बोला, मैं करता हूँ अभी. यू नो आई वुड रादर यू डिडेंट, सेड विश. विश बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मत करो. क्लेटन सेड आई, यू आर ए गुड लायर. द डिसअपरेंस हैपन टू बी कन्विंसिंग. द नरेटर. अब बोला क्लेटन, मुझे लगता है तुम बहुत बढ़िया झूठे हो, हैं, बहुत अच्छा झूठ बोल सकते हो. द डिसअपरेंस हैपन टू बी कन्विंसिंग. जो डिसअपरेंस हुआ थोड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए था. ऐसा ऐसा कहीं होता है कि हैंड के मूवमेंट करने से कोई डिसअपेयर हो जाएगा. क्लेटन स्टूड अप, खड़ा हो गया. फॉर ए मोमेंट ही रिगार्डेड हिज फीट. ही रेज हिज टू हैंड्स स्लोली एंड स्माइल्ड एट अस ऑल. और स्माइल करते हुए दोनों हाथों को उठाया. बट आई थिंक देर वॉज जस्ट ए लिटिल हेजिटेशन इन हिज स्माइल. और उसमें स्माइल में थोड़ी हेजिटेशन थी. इफ आई बिगिन, ही सेड, अगर मैंने चालू किया. आई वुड नॉट बिगिन, सेड विश. मैं नहीं चालू करूँगा. दैट इट्स ऑल राइट, सेड इवेंट्स. दिस साइट ऑफ नॉट गोइंग टू स्नैच क्लेटन इन टू द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस. ये सब चीज़ें करने से क्लेटन जो है वहाँ कोई अंधेरे में खो नहीं जाएगा, उस तरह से चला नहीं जाएगा. विश स्टूड अप एंड पुट हिज आर्म ऑन क्लेटन शोल्डर. विश उठा और अपने क्लेटन के शोल्डर पे आर्म रखा. यू हैव मेड मी बिलीव दैट स्टोरी सम हाउ, एंड आई डोंट वांट टू सी द थिंग्स डन. क्लेटन. विश बोला, मुझे लगता है कि तुमने मेरे को कन्विंस कर दिया है कि स्टोरी सही है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब चीज़ें मत करो. गुडनेस, सेड आई. विश इज़ फ्राइटन. वह नरेटर बोला, गुडनेस, क्या बोलते हो. विश जो है डर गया है. आई एम. विश बोला, यस. आई बिलीव दैट इफ़ ही गोज थ्रू दिस मोशन ही विल गो. अगर उसने ये सब मोशन किए, ये मूवमेंट किए, तो वो चला जाएगा. ही शैल डू नथिंग ऑफ एनी ऑफ दैट सॉर्ट, आई क्राइड. मैं नरेटर बोला, जो स्टोरी सुना रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा. क्लेटन स्माइल्ड बैक एट हिम. विश, ही सेड, इज़ राइट एंड द अदर्स आर रॉन्ग. विश बोला, ये राइट है और बाकी लोग रॉन्ग है. आई शैल गो, मैं चला जाऊँगा. आई शैल गेट टू द एंड, एंड एज द लास्ट विश विशल थ्रू द एयर, द रूम विल बी वैकेंट. और जैसे ही मैं लास्ट मोशन करूँगा, रूम खाली हो जाएगा. यू विल बी अमेज, तुम सरप्राइज हो जाओगे. एंड ए यंग जेंटलमैन विल जंप इन टू द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस. और ये मैं वहाँ चला जाऊँगा. आई एम सर्टेन, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. लेट्स द थिंग बी ट्राइड, चलो ट्राई करते हैं. नो, सेड द विश एंड स्टॉप. क्लेटन रेज हिज आर्म्स, रेज हिज हैंड्स वंस मोर टू रिपीट द घोस्ट मूवमेंट. बाय दैट टाइम वी वर ऑल टेंस. सब लोग टेंस हो गए. लार्जली बिकॉज ऑफ विश. विश जिस तरह से बिलीव करने लग गया था, उस वजह से सब लोग टेंस हो गए. वी सेट वी सेट विथ आवर ऑइंस ऑन क्लेटन. क्लेटन पे सब लोग देख रहे थे. क्लेटन बोर्ड एंड स्वेट एंड वेव्ड हिज हैंड एंड आर्म्स बिफोर अस. और उस तरीके से आर्म्स और हैंड्स को हिलाने लगा. द लास्ट गेस्चर वॉज टू स्विंग द आर्म्स आउट वाइड ओपन एंड द फेस हेल्ड अप. और फेस उसने अप किया. एंड व्हेन ही लास्ट स्विंग आउट ऑफ दिस क्लोजिंग गेस्चर, आई सीज्ड इवन टू ब्रीथ. इसका मतलब है उसकी ब्रीदिंग तक स्टॉप हो गई नरेटर की. इट वॉज रिडिकुलस ऑफ कोर्स, बट यू नो दैट घोस्ट स्टोरी फीलिंग. इट वॉज आफ्टर डिनर इन एन ओल्ड हाउस. वुड ही आफ्टर ऑल, क्या वो गायब हो जाएगा. देयर ही स्टूड फॉर वन मोमेंट विथ हिज आर्म ओपन एंड हिज फेस ब्राइट. और वो वहाँ पे खड़ा था, आर्म्स ओपन थी और फेस ब्राइट था. वी वेटेड एज इफ इट वर
फॉर इन एज, और जैसे कोई इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ना हो रही हो. एंड देन केम फ्रॉम ऑल अस समथिंग दैट वाज हाफ ए साई ऑफ रिलीज एंड हाफ ए रियश्योरिंग नो. फिर थोड़ी देर के बाद हमको लगा कि हाँ चलो रिलीव हो गया, अब नहीं हुआ. फॉर विजिबली ही वॉजंट गोइंग, वो नहीं जा रहा था. इट वॉज ऑल नॉन सेंस एंड ही हैड टोल्ड ए स्टोरी, वो उसने खाली स्टोरी सुनाई थी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था. एंड देन उसके बाद क्या हुआ यह स्टोरी में नहीं लिखा है. क्या वो गायब हो गया, क्या वो सपने में से उठ गया, या उसका ड्रीम था, ऐसा कुछ हो सकता है. तो ये स्टोरी जो थी H.G. वेल्स की स्टोरी से अडॉप्ट करी गई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी